हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग स्कूल। और आज हम सीखेंगे कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स की बेसिक प्रॉब्लम्स लाइक रिवर्सिंग एन एरे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारी पहले प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोड, एंड उसके बाद हम इस कोड को लीड कोड पर भी सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, सो मैंने ओपन कर लिया है वी एस कोड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे रिवर्स एन एरे। ओके गाइज, .cpp इन C++ सीखेंगे गाइज। ओके गाइज, सो हमारी प्रॉब्लम, सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे कि हमारी प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। ठीक है गाइज, सो अब प्रॉब्लम इज़ लाइक दैट कि हमारे पास एक एरे है। ठीक है, लाइक एरे लाइक समथिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 7। ओके गाइज, समथिंग लाइक दैट, एंड हमें कुछ आउटपुट देना है। क्या देना है? आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, लाइक रिवर्स, लाइक ये को पायलट भी ना, लाइक 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके गाइस, तो सबसे पहले लॉजिक, वेट अ मिनट। पहले हम इसको बंद करते हैं, एक सेकेंड, को पायलट सजेशंस को। ओके गाइज, सो हमें करना क्या है, हमें एरे को रिवर्स करना है। तो या तो हम ये कर सकते हैं दोस्तों, लाइक जो एरे है हमारे पास, वी नो दैट कि हमारा जो एरे होता है इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ज़ीरो इंडेक्स से। इन C++ डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग इज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। आई होप यू नो गाइज, first element is zeroth position and second element is one position and second position, third position, and so on. So so there are so many methods to solve this array, like we have use extra space, like we we are using another array and put all the elements of one array into the another array. फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, या तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक और एरे बना लें, लाइक डुप्लीकेट एरे, और वी कैन से दैट अदर एरे बना लेते हैं। ठीक है, और आइट्रेट कर लेते हैं हर एक एलिमेंट को इसमें उल्टी डायरेक्शन से, एरे के उल्टी डायरेक्शन से एक लूप चलाएंगे और सारे के सारे एलिमेंट को इस एरे में डालते चलेंगे। एक अप्रोच तो हमारी ये हो सकती है गाइस। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसी अप्रोच को करते हैं, कोड करते हैं इसको। सबसे पहले हम एक एरे लेते हैं इंटीजर साइज की। अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट एरे अपने हिसाब से ले लेते हैं। आपको आई थिंक पता होगा कि जब हम एक वन डायमेंशन एरे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वन डायमेंशन एरे, तो वन डायमेंशन एरे के लिए हमें एरे का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो प्रोवाइड कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर हम 2D एरे बनाते हैं तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप फर्स्ट डायमेंशन उसे प्रोवाइड कराएं, बट सेकंड डायमेंशन प्रोवाइड कराना इज़ मैंडेटरी गाइस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको रिवर्स कराना है, और सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कि कितने एलिमेंट हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक साइज ऑफ फंक्शन होता है, लाइक एरे का साइज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एक एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, लाइक इंटीजर है कितने का, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसका साइज, पूरी एरे का साइज 20 बाइट है और एक एलिमेंट का साइज 4 बाइट है, तो हम कह सकते हैं कि पूरी एरे के अंदर 5 एलिमेंट है, अगर हम टोटल साइज को और एक सिंगल एलिमेंट के साइज से डिवाइड करते हैं। ओके गाइस,
हम एक और एरे बनाते हैं, लाइक एक एरे हमने बनाया इंट BRR, ये कुछ डिफ़ॉल्ट साइज हमने मान लिया, लाइक डिफ़ॉल्ट साइज लाइक 10 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइज। और एक हमने एक इंडेक्स मान लिया k इक्वल टू 0 पे है, और हम एक लूप चलाएंगे इंट i इज इक्वल टू n-1 से, और कहाँ तक चलाएंगे, 0th एलिमेंट तक, एंड i माइनस माइनस करते चलेंगे। और हम क्या करेंगे कि BRR ऑफ k में ARR ऑफ i डाल देंगे, क्या करेंगे गाइज, और फिर k को हम आगे बढ़ा देंगे। ओके गाइज, तो अब हम इसको प्रिंट कराएंगे इस एरे को, जो हमारी रिवर्स्ड एरे है। जो हमारा सॉल्यूशन आया है रिवर्स्ड एरे का, अब हम इसको प्रिंट कराएंगे गाइस, ठीक है। हम इसको रिवर्स एरे को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं सी आउट, ये रिवर्स्ड एरे, ठीक है गाइस, एंड लगा देते हैं, लाइक ये हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट। ओके गाइस, अब हम क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं, डॉट स्लैश रिवर्स एन एरे, परमिशन डिनाइड, बट वाई गाइस, वेट अ मिनट, हेयर हमारी रिवर्स एरे होके आ चुकी है, हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। बट गाइस इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमने ना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करा है। जब अगर हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करते हैं ना, तो हमने कितना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एरे n साइज का है, तो हम n एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं n एलिमेंट्स के लिए, तो हमारी यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। क्या होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गाइस, क्या होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इस अप्रोच में, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इस अप्रोच में ऑर्डर ऑफ n आ रही है गाइस। क्या आ रही है, ऑर्डर ऑफ n, बिग ओ, लाइक बिग ओ ऑफ n, ठीक है, ठीक है गाइस। तो और इसके अंदर हमारा जो मेनली लूप है, लूप कितनी बार चल रहा है गाइस, हम एक को रिवर्स कर रहे हैं, लाइक लास्ट एलिमेंट से हम जीरो फर्स्ट एलिमेंट पे आ रहे हैं, लास्ट एलिमेंट से हम फर्स्ट एलिमेंट पे एक लूप चला रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n है। चलिए, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लीनियर है, बट हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n है, लाइक विच इज़ नॉट गुड। सो वी हैव अनदर अप्रोच, लाइक अगर हम क्या करें, अल्टरनेट्स को स्वैप करें। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, फिफ्थ एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से रिवर्स करता हूँ, एंड देन फोर्थ एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से, एंड थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से रिवर्स करता हूँ, तो आई ऑल्सो गेट द सेम थिंग। So this approach is known as a two-pointer approach. Now I am applying two-pointer approach. Two-pointer approach. Okay guys. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट को 0 से पॉइंट मार्क कर देंगे, एंड ऐसे ही एंड को n-1 से, और लूप चलाएंगे वाइल जब तक हमारा स्टार्ट पॉइंटर एंड से छोटा है गाइस। किससे छोटा है, एंड से छोटा है। और हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप एक इनबिल्ट फंक्शन है गाइस C++ के अंदर, और बाकी अगर हम C के अंदर होते हैं तो हमें ये लिखना पड़ता है, और स्टार्ट को हम आगे बढ़ा देंगे और एंड को हम पीछे घटा देंगे। ओके गाइस, और फिर हम अपनी रिवर्स एरे को प्रिंट करा लेंगे, रिवर्स्ड एरे यूजिंग टू पॉइंटर। ठीक है गाइज, अब हमारा इस अप्रोच के अंदर हमारा कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं हुआ है, और हमारा लूप भी, आई होप यू अंडरस्टैंड कि लाइक जितने n एलिमेंट है उससे आधा चल रहा है। बट जब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, इट्स समथिंग लाइक log n टाइम समथिंग। ओके गाइज, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आगे बात करेंगे, फुल डिटेल में बात करेंगे कि लाइक हम कैसे किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, हाउ थीटा वर्क्स, हाउ बिग ओ वर्क्स, एंड हाउ ओमेगा वर्क्स। ओके गाइज, नाउ वी हैव टू रन दिस कोड,
let's see what happened. Okay guys, using reversed array using two pointer approach, like it's not, अभी ये सही से नहीं आ रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे हम एक सी आउट एंडल लगा देते हैं, आई थिंक विच इज़ गुड. वेट अ मिनट गाइस. ओके, नेक्स्ट टाइम मैं इसको पायलट को बंद करूँगा गाइस, सम टाइम इट्स इरिटेटिंग. ओके गाइस, reverse array using two pointer approach, 5 4 3 2 1. Now this is good. I hope you understand this. Now we move to the lead code. Okay guys, so here this is a question on lead code. Like first of all we have to understand the problem. It's a string character array hello and we have to reverse that. हमें इसको रिवर्स करना है, हमारे पास एक हेलो स्ट्रिंग दे रखी है गाइस. सो वही हम क्या करेंगे, अपन इसको हम कोड को रिव्यू, एक्चुअली मैं इसे पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ. लाइक लास्ट टाइम मैंने इसे कब सॉल्व करा था, बहुत टाइम पहले, एक सेकेंड, मे बी सबमिशंस देखते हैं, बहुत पहले सॉल्व करा होगा, लाइक बहुत टाइम पहले. कब करा था लास्ट टाइम, इसमें डेट नहीं आती क्या गाइस, आ रही है, ये रही 2024 2020 नवंबर 25 में. ओके गाइस, कोड को रीसेट करते हैं एंड काम करते हैं, अपने कोड को दोबारा से लिखते हैं. ओके गाइस, सो यहाँ पे वेक्टर है गाइस. वेक्टर इज सिमिलर लाइक एरेज बट इट्स अ डायनामिक एरे. हम इस पे ही बात करेंगे, हम वेक्टर पे पूरा एक वीडियो लेकर आएंगे जिस पे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी, लाइक how it differ from arrays, like why it is a dynamic in nature and why arrays in static in nature. But first of all, now you understand vector is like array. Vector is like array guys. Okay, now so right, so let's start guys. First of all we make a pointer, int is s is equal to 0 and int e is equal to 0, sorry, not e is equal to 0, it's as dot size minus 1. As dot size is a function which gives the number of elements present in as, and for getting the last index we have to subtract 1 from it. I hope you understand guys. Now इसके बाद हमने क्या करा था, हमने एक लूप चलाया था, वाइल लूप, जो कहाँ से कहाँ तक चल रहा था, जब तक s छोटा है e से तब तक हम लूप चला रहे थे. और उसके बाद हम क्या कर रहे थे गाइस, हम स्वैप कर रहे थे एलिमेंट्स को. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एस ऑफ वेट गाइस, यहाँ पे एरर आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एस और एस ओवरलैप कर जाएंगे सेम स्कोप में. एक घर में दो भाई नहीं हो सकते ना गाइस, तो हमने इसको ऐसा ही मान लिया. ओके गाइस, नाउ s of si is swap with s of e, and after that we have to increase si and reduce end pointer to its previous position. Okay, now that's all. Now we have to run this code. ओके गाइस, सारे के सारे टेस्ट केस हमारे पास हो रहे हैं. नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड. इट्स 100% एफिशिएंसी गाइस. सो आफ्टर सम टाइम्स हम और क्वेश्चंस भी करेंगे. आज के लिए हमारी ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है. थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल.